बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं बीएससी ज़ूलॉजी की और उसके अंदर हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर। और आज जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो है सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर के तमाम डिटेल्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर मेजर कंसेप्ट कौन कौन से हैं। सोशल बिहेवियर होता क्या है कि जिसके अंदर इंडिविजुअल की एक्टिविटी क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे या अल्टर करे दूसरे इंडिविजुअल के एक्ट्स को, उसको हम क्या कहते हैं? सोशल बिहेवियर कहते हैं। तो ये सोशल बिहेवियर जो अक्कर होता है सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल के दरमियान या बाज़ औक़ात क्या है कि दूसरे जो है स्पीशीज के इंडिविजुअल के दरमियान भी अक्कर हो सकता है। इसके कुछ सब टाइटल्स की एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे। तो सोशल बिहेवियर के अंदर हम लोग बात करते हैं एनिमल्स के ग्रुप के अंदर रहना, एगोनिस्टिक बिहेवियर यानी कि जो उनका अग्रेसिव बिहेवियर होता है उनके उसके हवाले से, टेरिटरी के हवाले से, डोमिनेंस हायरार्कीज के हवाले से, अल्टरिज्म के हवाले से और किन सिलेक्शन के हवाले से। तो सोशल बिहेवियर के लिए जरूरी है एनिमल ग्रुप में रहते हो। जब एनिमल ग्रुप में रहते हैं तो रिसोर्सेज के लिए या एरिया के अंदर सर्वाइवल के लिए, शेल्टर के लिए एक दूसरे के साथ फाइटिंग बिहेवियर शो करते हैं। वो एरिया जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल के लिए क्या करता है? लड़ता है, उस एरिया को डिफेंड करता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, उसको हम टेरिटरी कहते हैं। ग्रुप में रहते हुए एनिमल क्या करते हैं? फूड को गेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइज जो है हायरार्की बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंस हायरार्की कहते हैं। और स्पीशीज का या एनिमल का अपने एक्सपेंस के ऊपर दूसरे को क्या करना? प्रोटेक्ट करना, दूसरे को फेवर देना या खुद को सेक्रीफाइस करके दूसरे को जो है फायदा पहुंचाना, वो क्या कहलाता है? अल्टरिज्म कहलाता है। और वो सिलेक्शन जिसकी वजह से अल्टरिज्म अक्कर होती है, उस नेचुरल सिलेक्शन की टाइप को हम क्या कहते हैं? किन सिलेक्शन कहते हैं। तो इन तमाम सब टाइटल को हम वन बाय वन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा दीज आर नॉट टाइप्स, ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। बजाय इसके हम थ्योरेटिकली पूरी जो है इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, हमने इनको क्या कर दिया? हेडिंग में कर दिया। तो मेजर जो टॉपिक है वो क्या है? सोशल बिहेवियर ही है। तो सोशल बिहेवियर के अंदर सबसे पहले जो है एनिमल्स के जो ग्रुप के अंदर रहने को एक्सप्लेन करते हैं। तो मेजर जो है वो आपके पास है लिविंग इन ग्रुप्स। तो एनिमल जो है ये क्या करते हैं? क्या होता है? एनिमल जो है ये ग्रुप की फॉर्मेशन करते हैं, उसमें एनिमल एग्रीगेट हो जाते हैं किसी एक पर्पस के लिए, फीडिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, मेटिंग के लिए। तो इस एग्रीगेशन को, इस एग्री जो है कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो किसी पर्पस के लिए एनिमल का फीडिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, मीटिंग के लिए एग्रीगेट हो जाना, तो ये आपके पास क्या कहलाता है? एनिमल ग्रुप कहलाता है। और एनिमल ग्रुप बेसिकली क्या है कि बेसिस है सोशल बिहेवियर की। काफी सारी पॉपुलेशन जो होती है एनिमल की वो ऑर्गेनाइज होती है ग्रुप के अंदर। कॉमन एग्जाम्पल है कि ड्रोसोफिला जो है वो रॉटिंग फ्रूट के ऊपर क्या करती है? कलेक्शन की फॉर्म में, एग्रीगेशन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और फीडिंग कर रही होती है। जब ग्रुप के अंदर एनिमल रहते हैं तो ये सोसाइटी की फॉर्मेशन करते हैं। सोसाइटी क्या है कि इट इज अ स्टेबल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सेम स्पीशी का जो है एक स्टेबल ग्रुप होता है जो कोऑपरेटिव सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करे। सेम स्पीशी का एक स्टेबल ग्रुप जो है जो क्या करे? उनकी जो है कोऑपरेटिव सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करे, उसको हम क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। ये जो आपके पास सोसाइटी का एक एसोसिएशन है ये बियॉन्ड होता है, ठीक है। ये मेटिंग और टेकिंग केयर ऑफ यंग की दर्जाबंदी में नहीं आता, ये उससे अलहदा होता है। इसके अंदर एनिमल जो है वो क्या होते हैं? ठीक है, कोऑपरेटिव सोशल जो है रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। और ये आपके पास अगर सोशल बिहेवियर की बात की जाए, सोसाइटीज की बात की जाए, तो ये इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए। डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट टाइप का सोशल बिहेवियर प्रेजेंट होता है। सोशल बिहेवियर ये एनिमल जब ग्रुप में रहते हैं तो इसके क्या होते हैं? कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि इनको जो प्रीडेटर होते हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। आप लोग जानते हैं हमेशा जब नंबर ज्यादा होगा तो कम से कम चांसेस होंगे प्रीडेटर के उसके ऊपर अटैक करने के, क्योंकि देयर इज द सेफ्टी इन नंबर्स। और इसके अलावा अगर बात की एडवांटेजेस के अंदर, तो जब ये इकट्ठे होते हैं तो कोऑपरेटिवली हंटिंग करते हैं और इनको जो है प्रोटेक्शन मिलती है इकट्ठे रहते हुए। मेट फाइंडिंग इनकी इजी हो जाती है और अपने जो यंग वन है उसको ये इजीली रेयर कर सकते हैं, तो ये भी इनके एडवांटेजेस में आता है। नेक्स्ट जो है ये डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है। तो ये तमाम चीजें जो एनिमल को क्या करती है? बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो प्रीडेटर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो, हंटिंग हो जिसको वो कोऑपरेटिव तरीके से परफॉर्म करते हैं, या सिंपल प्रोटेक्शन हो,
मेट फाइंडिंग हो और अपने जो यंग वन की रेयरिंग हो, और इसके साथ साथ जो काम की जो डिवीजन होती है, डिफरेंट टास्क होते हैं उनकी डिवीजन, वो भी किसकी वजह से अक्कर होती है, जब एनिमल ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सोशल बिहेवियर के अंदर मौजूद होते हैं, ये सोशल बिहेवियर को शो करते हैं। इसी तरीके से जब एनिमल ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो जब ये बहुत सारे एनिमल ग्रुप की फॉर्म में रहेंगे तो रिसोर्सेज के लिए, खासतौर पे फूड के लिए, शेल्टर के लिए, हैबिटेट के लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है। इसी तरीके से इकट्ठे जो है एनिमल के रहते हुए काफी सारी डिजीज और पैरासाइट की स्प्रेडिंग जो होती है वो फ्रीक्वेंटली होती है, वो तेजी से हो सकती है, वो स्पीशीज है उसको नुकसान होता है। और इसी तरीके से डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर क्या होती है, इंटरफेरेंस होती है, एक दूसरे के काम में क्या करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं। तो ये क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं जब एनिमल ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सोशल बिहेवियर के अंदर मौजूद होते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एगोनिस्टिक बिहेवियर। मैंने पहले भी बताया कि एगोनिस्टिक बिहेवियर क्या होता है, अग्रेसिव बिहेवियर होता है, फाइटिंग बिहेवियर होता है। तो जिसके अंदर एनिमल क्या करता है, एक दूसरे एनिमल के ऊपर जो है अटैक करता है, तो वो एनिमल उसका रिस्पॉन्स शो करता है, या तो अटैक के जरिए या सबमिटिंग करता है। तो इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, एगोनिस्टिक बिहेवियर कहते हैं। तो इकट्ठे रहते हुए एनिमल के अंदर क्या होते हैं, इस टाइप के बिहेवियर देखने को मिलते हैं। एगोनिस्टिक बिहेवियर के कुछ करैक्टर हैं। तो पहली चीज क्या है कि ये लीथल होता है, लेकिन एनिमल की किलिंग और सिवियरली इंजरिंग अकर नहीं होती। तो फ्री के आपके पास सिंपल क्या होते हैं, अग्रेशन होते हैं, ये साइंस होते हैं अपने एरिया को, अपने टेरिटरी को डिफेंड करने के। दूसरा, ये ज्यादातर देखने को मिलता है मेल्स के अंदर, वो अग्रेशन शो करते हैं दूसरे मेल्स को अपने जो है एरिया से, अपनी टेरिटरी से भगाने के लिए या अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए। और एग्रेशन जो एगोनिस्टिक बिहेवियर है, ये बात को लगता है कि एंटी सोशल है, जिसके अंदर क्या है कि फाइट्स अक्कर होती हैं, ये ज्यादा अग्रेशन होता है, बट इट जो है मेंटेन सोशल ऑर्डर, ये सोशल ऑर्डर को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसकी इंपॉर्टेंस की बात कीजिए तो ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेरिटरीज एंड डोमिनेंस हायरार्कीज। ठीक है कि टेरिटरीज को मेंटेन करने के लिए जो एरिया है उसको जो है अपने रहने के लिए मेंटेन करना, या जो है एक ऑर्गेनाइज दर्जाबंदी रिसोर्सेज को गेन करने के लिए, उसको हम डोमिनेंस हायरार्की कहते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए ये क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि टू एनिमल हैं जिनके अंदर क्या होता है, एग्रेशन अक्कर हो रही है, ये फाइटिंग अक्कर हो रही है। तो इस टाइप का बिहेवियर ये क्या कहलाता है, एगोनिस्टिक बिहेवियर कहलाता है। तो सोशल बिहेवियर के अंदर हम लोग इसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि एनिमल के अंदर बाल का क्या हो जाती है, फाइटिंग अक्कर हो जाती है, तो ये क्या कहलाता है, एगोनिस्टिक बिहेवियर कहलाता है। एगोनिस्टिक बिहेवियर के बाद वो एरिया जहाँ पे क्या है, कुछ एनिमल रह रहे होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली वो वहां पे क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, खास तौर पे कोर्टशिप की एक्टिविटीज, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल ग्रुप बना लेते हैं और उस एरिया को डिफेंड करते हैं, उसको हम टेरिटरी कहते हैं। तो टेरिटरी जो है ये वो एरिया होता है जिसको एगोनिस्टिक बिहेवियर शो करने वाला एनिमल डिफेंड करता है दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट, उसको हम क्या कहते हैं, टेरिटरी कहते हैं। तो टेरिटरी बेसिकली एरिया है, एनिमल क्या करते हैं, खास एरिया को मार्क कर लेते हैं, वहां पे ग्रुपिंग करते हैं, कोर्टशिप करते हैं। जब भी कोई दूसरा एनिमल, खासतौर पे मेल जो है, वो उस एरिया के अंदर जाएगा तो ये उसको क्या करेंगे, अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे, उसके साथ फाइट करेंगे और उसको वहां से भगा देंगे। तो वो एरिया जहां पे मौजूद थे दूसरे मेल को भगाया, उसको क्या कहते हैं, टेरिटरी कहते हैं। टेरिटरी जो है ये आपके पास शो की जाती है बर्ड और मैमल के अंदर, ठीक है, जहां पे वो क्या करते हैं, ब्रीडिंग परफॉर्म करते हैं। और ये आपके पास क्या होता है, रिप्रोडक्शन और यंग की रेयरिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मेल क्या करते हैं, वो इस एरिया को डिफेंड करता है दूसरे मेल से, और इसके साथ साथ जो है फीमेल को अट्रैक्ट करता है और उसके साथ कोर्टशिप करता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस। इसके साथ साथ टेरिटरीज की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये आपके पास एनिमल के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, क्योंकि ये फूड को कंटेन करते हैं या फूड को सप्लाई करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ जो है टेरिटरीज के अंदर प्रीडेटर क्या होते हैं, नहीं मौजूद होते, और अनफेवरेबल क्लाइमेट से भी क्या होती है, प्रोटेक्शन मिलती है। तो इन पिक्चर के अंदर आपको क्लियर हो रहा है कि वॉल्फ जो है ये प्रेजेंट है, एक मेल जो है दूसरे मेल की टेरिटरी के अंदर जा रहा है, तो दूसरा मेल क्या करता है, एगोनिस्टिक बिहेवियर शो करता है, फाइटिंग शो करता है, और उसके बाद जो फर्स्ट वन मेल है वो क्या करता है, सबमिटिंग शो कर रहा है, ठीक है, वो सबड्यू कर रहा है, उस एरिया को लीव कर रहा है। तो इस टाइप का क्या होता है, ये एगोनिस्टिक बिहेवियर होता है, और इस एरिया को जिसको वो डिफेंड कर रहे हैं उसको हम टेरिटरी कहते हैं। नेक्स्ट
हमारे पास जो है वो है डोमिनेंस हायरार्की। सोशल बिहेवियर के अंदर फूड को गेन करने के लिए या दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक जो है हायरार्की बना ली जाती है, दर्जाबंदी बना ली जाती है, जिसमें कुछ इंडिविजुअल जो है वो पहले रिसोर्सेज को गेन करते हैं, जो टॉप पे होते हैं, जो बॉटम पे होते हैं वो या तो नहीं गेन करते या कम से कम करते हैं। तो इस तरह की दर्जाबंदी को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस हायरार्की कहते हैं। कि ये आपके पास ग्रुप होते हैं जिसके अंदर एनिमल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कि जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ आपके पास एनिमल या कुछ मेंबर जो है उनको ज्यादा एक्सेस होती है रिसोर्सेज को गेन करने की। रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, फूड हो सकती है या मेटिंग करने की, देन द अदर। इस चीज को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस हायरार्की कहते हैं। तो जो टॉप पे होते हैं, जो ऑर्डर के करीब होते हैं, वो फूड को पहले गेन करते हैं एज कंपेयर टू जो बॉटम पे होते हैं जिनको फूड नहीं मिलती या जहाँ पे क्या है कि शॉर्ट सप्लाई के अंदर जाती है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि चिकन का जो पैकिंग ऑर्डर है वो डोमिनेंस हायरार्की के ऊपर चलता है। जब पेन के अंदर, पेन जो है क्या है, डब्बे को कहते हैं, तो यहाँ पे आप चिकन को रखते हैं, वहां पे वो उनको जो है छोड़ देते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं तब तक जब तक एक जो है लीनियर हायरार्की ना बन जाए। और हायर जो रैंक के ऊपर होते हैं उनके लिए जो है चॉइस होती है पहले फीडिंग की, और जो आपके पास लोअर रैंक के ऊपर होते हैं वहां पे फूड की शॉर्ट सप्लाई होती है, ये नहीं मिलती। एक मतलब जब हायरार्की सेट हो जाती है इस पेन के अंदर तो फिर पीसफुल एग्जिस्टेंस अकर होती है, फिर फाइट्स वगैरह अकर नहीं होती। ओकेजनल फाइट्स बाद औक़ात हो जाती हैं, लेकिन बर्ड जो है वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं एक ऑर्डर के अंदर मूव करने की और अपनी हायरार्की के अंदर जो है वो सर्वाइव करें। ये नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर भी हो सकता है या जो है पेन के अंदर भी रखे चिकन के जो है वो इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। बेबन्स की बात करते हैं तो ये मंकी लाइक इंडिविजुअल होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेल होता है वो यूजुअली हाईएस्ट रैंक के ऊपर क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, और उसके बाद वो क्या करता है, ठीक है कि फीडिंग वगैरह या रिसोर्सेज के लिए पहले जो है वो पहला चॉइस होता है, पहले ही फीडिंग करता है। लेकिन बाद औक़ात क्या होता है, बेबन्स के अंदर जो ओल्डर मेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्वालिटेशंस करते हैं, सबड्यू करते हैं स्ट्रॉन्ग मेल की, और उसके साथ साथ जो है ट्रूप को लीड करते हैं और एक जो हायरार्की को सेट करते हैं, और उसके बाद ही क्या है कि उनका जो है एक ग्रुप चलता है। तो इस तरीके से इनके अंदर जो है हायरार्की अकर होती है और इनका सर्वाइवल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है अल्ट्रिज्म। अल्ट्रिज्म क्या है कि दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना। तो एनिमल जब ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं तो ये क्या करते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, दूसरे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ऑन देयर ऑन एक्सपेंस। डिफाइन करें तो ये आपके पास क्या है कि जब एक इंडिविजुअल गिव अप करे या सेक्रीफाइस करे अपने कुछ रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को अपने दूसरे इंडिविजुअल को जो है बेनिफिट देने के लिए, इस चीज को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रिज्म कहते हैं। या ये बेटा बिहेवियर होता है जो फिटनेस को इंक्रीज करता है अपनी कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, बगैर किसी रिवार्ड के। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रिज्म कहते हैं। अल्ट्रिज्म के अंदर जो हम एडवांटेज इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ये आपके पास ये कैसे अकर होती है। मोर ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस होते हैं, मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने से, तो वो ग्रुप क्या होता है, सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस ग्रुप के अंदर इसके जीन जो होते हैं पास होते हैं इसकी सक्सीडिंग जनरेशन के अंदर, और ये कुछ जीन जो वो क्या करते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ जो है शेयर करते हैं, और कुछ अपने जो है यंग के साथ शेयर करते हैं। और उसके साथ साथ जो है मतलब ये हुआ कि अपने रिलेटिव और यंग की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं तो ये रिलेटिव की सर्वाइवल के अंदर हेल्प करते हैं। तो यहां से क्लियर होता है कि एक इंडिविजुअल जो मोर जीन पास करता है एज कंपेयर टू इट्स ऑन यंग। एग्जाम्पल 1 जो है इसकी हम लोग बात करते हैं कि क्रोज का जो ग्रुप होता है इसके अंदर ये एक जगह के ऊपर जाते हैं फीडिंग के लिए। तो एक इंडिविजुअल क्या करता है, वार करता है दूसरे इंडिविजुअल प्रीडेटर की अप्रोचिंग के लिए, और ये क्या करता है प्रीडेटर को ये कॉल अट्रैक्ट करती है, जिस तरफ जो वो उसकी कॉल आ रही होती है ये अट्रैक्ट करती है, तो इसकी वजह से इसको नुकसान हो सकता है। दूसरा हनी बीज के अंदर बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं इनके अंदर जेनेटिक सिमेट्री होती है, मेल हैप्लॉइड होते हैं, फीमेल क्या होती है डिप्लॉइड होती है। और जो डिप्लॉइड वर्कर होती हैं वो अपने 3-4 जीन जो है वो शेयर करते हैं अपने फुल सिस्टर के साथ, और अपने हाफ जीन जो वो शेयर करते हैं हाइपोथेटिकल जॉइंट के साथ। यूजुअली तो आप लोग जानते हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं करती, हम यहाँ पे हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, अपनी जो है नेक्स्ट जनरेशन के साथ ये करती हैं। तो इस तरीके से इनकी क्या होती है, जो रिलेटिव होते हैं उनको फायदा होता है।
और अल्टरिज्म जो ये अक्कर होती है किसकी बुनियाद के ऊपर, किन सिलेक्शन की बुनियाद। किन सिलेक्शन क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन की टाइप है जो फेवर करती है अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर को। कैसे? बाय एनहांसिंग द रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ द रिलेटिव। इसको स्टडी किया विलियम हैमिल्टन ने। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट यह है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जो जीन होते हैं वो पास ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू रिलेटेड इंडिविजुअल, और ये क्या है, कॉमन जीन जो है उसकी बुनियाद के ऊपर जो बेस करते हैं, जो इसके रिलेटिव क्या कहते हैं, पास करते हैं। ये वर्क कैसे करते हैं? इंडिविजुअल जो है वो एबल होना चाहिए अपने रिलेटिव को आइडेंटिफाई करने के लिए। जिस तरह छोटे जो है ग्रुप प्राइमेट्स के अंदर होता है, सोशल इंसेक्ट्स के अंदर होता है, और इसके एडवांटेजेस हैं कि ये एक्सप्लेन करता है सिलेक्शन रिलेटेड इंडिविजुअल के ऊपर कैसे एक्ट करती है, और इसके साथ साथ जो है फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर ये क्या कहता है, इफेक्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या है कि बीस और प्राइमेट्स की जो है कुछ जो है पिक्चर जिसके अंदर जो है वो शो कर रही है इंडिविजुअल को कैसे जो है आइडेंटिफाई करते और अपना बिहेवियर कैसे शो करते। तो ये सारे का सारा सोशल बिहेवियर के हवाले, तो उम्मीद है ये आपको जो है पसंद आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन के हवाले से। ओके, अल्लाह हाफिज।